जिसमें इसी तरह का एक और क्वेश्चन देखते हैं। अ बुक सेंटर इज सेलिंग एन इंग्लिश बुक। एक बुक सेंटर है, उसने अपनी इंग्लिश की किताब फरोख्त की है एट द रेट ऑफ 415 पर बुक। हर किताब की कीमत जो है वो 415 रुपये है। इफ एक्स डिनोट द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड, अगर जितनी किताबें फरोख्त की गई अगर उसको हम एक्स से डिनोट करें, फाइंड द टोटल रेवेन्यू, फिर आप उसका टोटल रेवेन्यू बताइए व्हेन 2500 सैंपल ऑफ बुक आर सोल्ड। जब 2500 किताबें जो है वो फरोख्त की गई तब उसका टोटल रेवेन्यू बताइए। तो इसमें स्टूडेंट्स हम उसी तरह पहले देखते हैं हमारा गिवन डाटा जो है वो कौन सा है। हम देखते हैं, उसने कहा कि एक बुक सेंटर जो है वो एक इंग्लिश की बुक पे 415 रुपये एट द रेट पे रखता है। हम गिवन दैट में लिखते हैं द प्राइस ऑफ वन बुक, एक किताब की कीमत कितनी है, 415 रुपीज एक किताब की कीमत है। अब हम लेट करते हैं, लेट द सोल्ड बुक्स, जितनी किताबें खरीदी गई उसको हम एक्स से डिनोट कर देते हैं। तो अब हम यहाँ पे फार्मूला इस्तेमाल करेंगे जो उसका टोटल रेवेन्यू होगा ना, वो किसके इक्वल है बेटा, याद रखिएगा ये फार्मूला टोटल रेवेन्यू का फार्मूला बताने जा रहा हूं आपको। वो होगा हमारे पास टोटल रेवेन्यू प्राइस ऑफ वन यूनिट मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। क्या लिखेंगे, प्राइस ऑफ वन यूनिट मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी, यानी एक किताब की कीमत और मल्टीप्लाई बाय जितनी उसकी क्वांटिटीज है उनकी कीमत, उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल रेवेन्यू आ जाएगा। तो हम यहाँ पे देखते हैं जो एक किताब की कीमत है वो 415 रुपीज़ है और क्वांटिटी हमने जो लेट की है वो कितनी है, एक्स। तो हमारे पास जो वैल्यू बनेगी वो 415x बन जाएगी। इसको आप कोई इक्वेशन कह लें, ये हमारा टोटल रेवेन्यू निकला है। लेकिन अब वो बात करते हैं उसका टोटल रेवेन्यू तब निकालें जब आपके पास 2500 किताबों का सैंपल फरोख्त हो। तो हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे पुट कर देंगे x की जगह पर कितना, 2500, किसमें, इसी इक्वेशन में जो हमने अभी अभी फाइंड आउट किए। तो आप यहाँ पे बेटा इसकी वैल्यू लगाएं, 415 मल्टीप्लाइड बाय 2500, इन दोनों को बेटा जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास जो वैल्यू बनेगी 1037500 रुपीज, यानी इतनी वैल्यू बनेगी। ये आपका क्वेश्चन सेकंड था। उम्मीद है बेटा आपको इस क्वेश्चन की भी समझ आ चुकी होगी। अल्लाह हाफिज।